बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सप्लोर सेफ्टी विद मुदस्सिर नवाज़। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो एचएससी की फील्ड में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है और अंदरून और बैरून मुल्क जॉब के लिए जो इंटरव्यू लिए जाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड किए जाते हैं। जी हाँ, HIRA यानी हीरा, इसको कहते हैं हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू हीरा, इस प्रोसेस में यूज़ होने वाले स्टेप्स के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे रिस्क मैट्रिक्स की और लास्ट पे हम बात करेंगे हीरा परफॉर्मेंस परफॉर्मा कि इसका जो रिलेटेड परफॉर्मा होता है उसको किस तरह से फिल आउट किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि ये इंतहाई ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप तक अच्छे से पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर आने वाले नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इसके साथ साथ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि मैं और आप महफूज रह सकें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट यानी कि हीरा जो प्रोसेस है इसको डिफ़ाइन किया गया है इस डेफिनेशन के अंदर, जो आपको इंग्लिश में नज़र आ रही है। इसको मज़ीद अगर आसान करें तो एक हीरा एक ऐसे अमल का नाम है जिसमें कुछ तरतीबवार इक़दामात किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले किसी वर्क प्लेस में पाए जाने वाले हैज़र्ड्स या ख़तरात का बगौर जायज़ा किया जाता है, उसके महर्रकात देखे जाते हैं और ख़तरात से नुकसानात होने के चांसेस को नोट किया जाता है। जितने ज़्यादा चांसेस होंगे ख़तरा उतना ही बड़ा तस्वुर किया जाएगा। ये जायज़ा वहाँ पर पहले से मौजूद कंट्रोल्स को सामने रखते हुए करते हैं और जब ये अमल मुकम्मल हो जाता है तो फिर हतमी सिफारिशात को यानी रिकमेंडेशन को मुरतब किया जाता है, जिनका मकसद ये होता है कि ख़तरे को ख़त्म कर दिया जाए या फिर अगर ख़तरा किसी हद तक मौजूद है तो उससे होने वाले नुकसानात को कम किया जा सके। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि इसके जो है वो फॉर्मली स्टेप्स हैं कि हीरा का जो प्रोसेस है वो किन स्टेप्स से होता हुआ जो है वो आगे चलता है। तो ये सारे स्टेप्स हमारे सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है स्टडी ऑफ द ऑपरेशंस, यानी कि जो भी ऑपरेशन उस साइट्स पे हो रहे हैं, प्लांट में हो रहे हैं, वर्क प्लेस पे हो रहे हैं, उनका बगौर उनका मुतालिया किया जाए और उनको अच्छी तरह से समझ लिया जाए। इस प्रोसेस के बाद हम दूसरे नंबर पे फार्मूलेट अ टीम फॉर हीरा, इसके लिए एक टीम को मुरतब करते हैं, टीम अरेंज करते हैं जिसमें जो है मुख्तलिफ नुमाइंदे जो है वो हासिल किए जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले प्रोसेस ओनर होता है, दूसरे नंबर पे साइट इंचार्ज होता है, साइट इंचार्ज के साथ सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है। इसके साथ साथ जो है तीसरे नंबर पे सेफ्टी इंचार्ज होता है, जैसे कि HSC का जो इंचार्ज होता है वो इसका नुमाइंदा होता है और लास्ट पे रेप ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, जो कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पर काम कर रहा है उसका एक नुमाइंदा होता है। इसके बाद तीसरा स्टेप आ जाता है। तीसरे स्टेप में सर्वे फॉर हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हैज़र्ड को जांचने के लिए, देखने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए एक डिटेल्ड सर्वे किया जाता है और जब जो जो हैज़र्ड जो है उससे रिलेटेड हमें मिलता है उसको हम उस हैज़र्ड से रिलेटेड कैटेगरी में जो है वो नोट करते जाते हैं। तो हैज़र्ड्स की जो टाइप्स वगैरह हैं मैंने एक अपनी वीडियो में जो है वो इसके बारे में बता दिया है। तो उस जो है वो वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो भी आप देख लें ताकि आपको हैज़र्ड्स जो टाइप्स हैं उसके बारे में अच्छे से समझ आ सके। चौथे नंबर पर हम जो है वो एनालाइज द लेवल ऑफ रिस्क जो है वो देखते हैं कि अब रिस्क के लेवल को देखते हैं, जो कि हमने पिछले स्टेप में उसको आइडेंटिफाई किए हैं रिस्क। तो उनका लेवल जांचने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, जो फार्मूला ये लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी इनटू सिवेरिटी, कि कितने परसेंट चांसेस हैं उसके जो है वो रूनमा होने के उस हैजर्ड के, और कितने ज़्यादा सीरियस है वो, सीरियसनेस उसकी कितनी ज़्यादा है। जब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है उसको कहते हैं रिस्क लेवल। तो ये हम रिस्क लेवल जो है वो हम
रिस्क मैट्रिक्स जो चार्ट है उसकी मदद से जो है वो डिफाइन करते हैं। आगे चल के हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है एनालाइजिंग द एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो हैजर्ड्स हमने जो है आइडेंटिफाई किए हैं उससे निपटने के लिए पहले से कौन सा मैकेनिज्म मौजूद है, पहले से कौन सी जो है वो सेफ्टी या कंट्रोल्स जो हैं उसके लिए नाफज किए जा चुके हैं। तो उनको ज़रा स्टडी करते हैं, उनको चेक करते हैं कि उनमें क्या कमियां हैं, उनमें अगर कोई कमियां हैं तो उनको जो है वो बेहतर किया जा सके। उसके अगले स्टेप में हम डिस्कस करते हैं रिकमेंडेशन फॉर कंट्रोल मेजर्स। तो यहाँ पर हम डिसाइड करते हैं कि इन हैजर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो हम अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसके बारे में जो है वो देखा जाता है जो कि उन रिस्क्सों से निमट सकें। तो इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम जब जाते हैं तो कंप्लीशन ऑफ द रिस्क रजिस्टर। एक रजिस्टर रिस्क रजिस्टर होता है जिसमें वो सारा डाटा हम फीड करते हैं, लिखते जाते हैं और उसको डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। और लास्ट पे हम जब वो सारा नोट कर लिया जाता है तो फिर उस जो रिकमेंडेशंस बन जाती हैं तो उनको लास्ट पे हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज आ जाती है तो इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद हम जो है उसको वक्तन फ़ौक्तन रिव्यू करते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं रिस्क लेवल की। तो ये रिस्क लेवल जो हम निकालते हैं वो रिस्क मैट्रिक्स चार्ट की मदद से निकालते हैं। आगे हम वो भी देखते हैं। तो इसमें जो है वो दो चीज़ें हमें ज़रूरत होती हैं, दो चीज़ों की। सिवेरिटी यानी कि कंडीशन और डिग्री ऑफ इम्पैक्ट कि कितनी सीरियसनेस है उस हैजर्ड की, और प्रोबेबिलिटी मींस चांसेस ऑफ ऑकरेंस, कितने ज़्यादा चांसेस हैं उस हैजर्ड के जो है वो रूनमा होने में। तो लेट्स गो टू दी रिस्क मैट्रिक्स। तो दोस्तों ये है रिस्क मैट्रिक्स चार्ट। तो इसमें जो है हमें तीन कलर नज़र आ रहे हैं, एक ग्रीन है, एक येलो है और एक रेड है। ग्रीन का मतलब है कि लो रिस्क है, अगर ये हमारे पास फिगर्स आती हैं ग्रीन वाली में से कोई। उसके बाद अगर येलो जो है वो फिगर्स हमारे पास आए रिस्क लेवल की तो ये इसको मीडियम रिस्क कहा जाता है। और अगर रेड फिगर आए तो इसका मतलब है कि हाई रिस्क जो है यहाँ पर इन्वॉल्व है। तो जब हम जो है वो कोई हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं तो उसमें जो है सबसे पहले हम ये देखते हैं कि उस हैजर्ड की प्रोबेबिलिटी कितनी है। जैसे कि मिसाल के तौर पर कहीं पर इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स है तो वो देखेंगे किस तरह का है। कोई जो है वो छोटा मोटा है तो उसको हम नंबर देंगे, जैसे जिससे नुकसानात कम हो सकते हैं या उसका ख़तरा कम है तो 3 दे दिया मिसाल के तौर पर। और उसके बाद फिर उसकी सीवियरिटी सीरियसनेस कितनी ज़्यादा है, तो वो अगर 2 है तो 3 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिस्क लेवल निकल आएगा 6। तो यहाँ पर देखें 1 to 6 अगर रिस्क लेवल है तो इसको लो रिस्क तस्वर किया जाता है। तो इसी तरह अगर ये इसकी फिगर आए 12 तो वो आएगा मीडियम रिस्क में, और अगर 20 आए या 15 आए तो इसका जो सीरियसनेस है या इसका रिस्क का लेवल जो है वो हाई रिस्क होगा। तो जो लो रिस्क होते हैं इसमें ये कोशिश की जाती है कि ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन अगर इस रिस्क को मज़ीद रिड्यूस किया जा सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके बाद मीडियम रिस्क के बारे में कहा जाता है कि टास्क शुड ओनली बी अंडरटेकन, कि काम उस वक़्त ही किया जा सकता है जब उसके जो है वो प्रॉपर ऑथराइजेशन हासिल कर ली जाए आफ्टर कंसल्टेशन विद स्पेशलिस्ट पर्सोनल। उसके जो स्पेशलिस्ट लोग हैं जब वो उसकी करने की इजाज़त दें तो तब हम इस तरह की सिचुएशन में काम को जारी रख सकते हैं। उसके बाद हाई रिस्क है, हाई रिस्क में बिल्कुल भी काम को जारी नहीं रखा जा सकता। और उसके बाद कंट्रोल मेजर्स को दोबारा रीडिफाइन किया जाता है ताकि जो है वो रिस्क को कम किया जा सके और काम करने के काबिल साइट को बनाया जा सके। तो दोस्तों ये एक फॉर्मेट है हीरा परफॉर्मा का। तो इसमें जो प्रोसेस हमने एज ए जो है एग्जांपल करने जा रहे हैं वो है एक्सकेवेशन प्रोसेस। तो एक्सकेवेशन प्रोसेस जो होता है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ मूविंग रॉक्स
or other materials with tools and equipments. It includes earthwork, trenching या टनलिंग वगैरह जो है इसको एक्सकवेशन प्रोसेस कहते हैं। तो इसका हमने एक जो है वो एग्जांपल के तौर पे लिया है, इस तरह का परफॉर्मा होता है। तो इसमें सिचुएशन ये है कि जो नेचर ऑफ वर्क है वो है रिमूवल क्लीनिंग ऑफ सरफेस, कि उस सरफेस को जो है वहाँ से उस जगह को क्लियर करना है। उसमें जो है वो रॉक्स के बड़े बड़े टुकड़े हो सकते हैं, उसमें जो है वो सॉइल पीसीस हो सकते हैं, कोई जो है वो स्ट्रक्चर्स वगैरह हो सकते हैं। तो इसमें जो हिंड्रेंस है इस काम में वो नीचे लिखी गई है कि इलेक्ट्रिकल लाइंस गुजर रही हैं, छोटे मोटे ट्रीज हैं, उसके बाद सॉइल पीसीस हैं, तो एग्जिस्टिंग जो है बिल्डिंग कोई थोड़ी बहुत हो सकती है, उसके बाद एग्जिस्टिंग रोड एंड अदर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स वगैरह वहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। तो ये रूटीन वर्क है कि नहीं है, तो डेफिनेटली ये रूटीन वर्क है। एक्सकवेशन साइट्स पर जो है वो सफाई का काम, रिमूवल और क्लीनिंग का काम रूटीन में होता है। तो पोटेंशियल हैजर्ड्स यहाँ पे क्या है कि इसमें मूविंग व्हीकल के पास काम किया जा रहा है, तो ये जो है एक हैजर्ड हो सकता है व्हीकल से या इक्विपमेंट से। तो मैनुअल कटिंग मटेरियल हैंडलिंग हो रही है यहाँ पे, ये एक हैजर्ड है। फॉल फ्रॉम हाइट, हाइट से नीचे गिरने का हैजर्ड यहाँ पर मौजूद है। तो इलेक्ट्रोक्यूशन वाइल यूजिंग पावर टूल, पावर टूल यूज हो सकते हैं, उससे जो है वो इलेक्ट्रिकल के हैजर्ड्स हैं। प्रेजेंस ऑफ अंडरग्राउंड ओवरहेड सर्विसेज यूटिलिटीज, ये यूज हो रही हैं। तो यूज ऑफ शार्प हैंड टूल्स, तो शार्प हैंड टूल्स जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं जिससे कोई खतरा हो सकता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस में हमने लिखा है फर्टेलिटीज हो सकती हैं, सीवियर इंजरीज हो सकती हैं ड्यू टू हिट बाय द मूविंग व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स। फॉल फ्रॉम हाइट हो सकता है, इसके बाद कट इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है जी। इलेक्ट्रिकल बर्न फर्टिलिटीज वगैरह हो सकती हैं। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस में पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस उसके लिख दिए जाते हैं। उसके बाद प्रेजेंट कंट्रोल है, तो प्रेजेंट कंट्रोल में क्या किया जा रहा है, नो बैरिकेडिंग दी वर्क एरिया, वर्क एरिया को जो है जहाँ पर क्लीनिंग की जा रही है उसको बैरियर से जो है वो सेफ नहीं किया जा रहा। अंगेजिंग द न्यू इन एक्सपीरियंस ऑपरेटर्स, जो ऑपरेटर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है। यूजुअली नॉट टेकिंग अप्रूवल फ्रॉम रेलिवेंट अथॉरिटीज़, यानी कि सेफ्टी के लोगों से और साइट इंस्पेक्टर या सुपरवाइजर की इजाज़त के बगैर जो है वो नॉर्मली काम स्टार्ट कर दिया जाता है। sometime adopting the manual material handling instead of avoiding it, कि मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग की जाती है बाज़ औक़ात, जो कि सरासर गलत है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, लीगल कंसर्न। तो डेफिनेटली ये लीगल कंसर्न है, तो यहाँ पे वाई लिख दिया यानी कि यस। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, इसके होने के जो चांसेस हैं, जो है ऑकरेंस के चांसेस हैं वो बिल्कुल लाइकली हैं, बहुत ज़्यादा होने के चांसेस हैं जब कोई जो है वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स ही नहीं है। तो इसमें हम 5 नंबर देते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइकली है ये। सिवेरिटी जो है इसकी सीरियसनेस और इसके नुकसान होने का जो ख़तरा है जो वो काफ़ी सीवियर है, तो इसको हम 4 नंबर दे रहे हैं। तो जब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 बनेगा, जो 20 फिगर आ रहा है वो हाई रिस्क में फॉल करता है, यानी कि यहाँ पर हाई रिस्क है किसी इंसिडेंट के होने का। तो इसके बाद फिर हम अगर हाई रिस्क है तो डेफिनेटली काम नहीं किया जा सकता, तो हम फिर उसके कुछ कंट्रोल मेजर्स पर पोस्ट करेंगे कि जिससे जो है वो काम की स्वेरिटी जो है वो कम हो जाए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इंगेज कंपिटेंट एक्सपीरियंस्ड पर्सोनल फॉर हैंडलिंग ऑपरेटिंग हैंड टूल्स, पावर टूल्स ड्यूरिंग ट्री कटिंग्स वगैरह के टाइम पे एक्सपीरियंस्ड लोग हों। इंश्योरिंग मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग, उसकी जो है वो मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग ना की जाए, मैकेनिकल मटेरियल हैंडलिंग की जाए। उसके बाद उस साइट को जो है जैसे स्पेसिफाई हो रही है उसको बैरियर लगा के सेव किया जाए। अंगेजिंग दी एक्सपीरियंस्ड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए जिनको पता हो कि साइट पे किस तरह से सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए काम करना है। इम्पार्टिंग दी हीरा टास्क बिफोर स्टार्ट ऑफ वर्क, काम करने से पहले हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट से मुतल्लिका ख़ास ख़ास चीदा चीदा बातें कर ली जाएं ताकि कोई गलती का चांस ना रहे। ये सारे कंट्रोल मेजर्स को अडॉप्ट करने के बाद
फिर हम देखेंगे कि अब प्रोबेबिलिटी क्या आती है हमारे पास। तो डेफिनेटली इन सारी चीज़ों के करने के बाद मसला होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर दिया है 1। उसके बाद सेवेरिटी, उसके होने के चांसेस या अगर उससे होने वाले नुकसानात जो हैं वो क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो वो तो डेफिनेटली अगर कोई हादसा होता है तो कॉन्सिक्वेंसेस हाई हैं तो उसको हम 4 ही रहने देंगे। तो जब 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिस्क लेवल आएगा वो 4 है, जो कि जो है वो लो रिस्क लेवल है। तो इसका मतलब है कि हमारी साइट अब सेफ है, हम काम कर सकते हैं। तो लास्ट पे रिमार्क्स लिखते हैं कि अब काम करने की सिचुएशन है कि नहीं है, यानी कि एक्सेप्टेबल है या नॉन एक्सेप्टेबल है। अगर एक्सेप्टेबल है तो यहाँ पे ए लिख दिया जाता है, अगर नॉट एक्सेप्टेबल है तो एन ए लिख दिया जाता है। तो इस तरह से जो है ये परफॉर्मा वगैरह जो है वो हिरा के वो फिल किए जाते हैं और साइट पे सेफ्टी को इंश्योर किया जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा कीमती साबित होगी और आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।